किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों 10 रुपये 96 पैसे का जो स्टॉक है, इसने 11 रुपये 86 पैसे का हाई लगाया है। ये कंपनी 1 रुपये 80 पैसे से आज 10 रुपये 96 पैसे पे पहुंच चुकी है। कंपनी 1 रुपये 80 पैसे का स्टॉक 10 रुपये 96 पैसे पे पहुंच चुका है। ये पेनी स्टॉक है और आने वाले समय में ये 186 रुपये से गिरकर 10 रुपये पे भी आ गया है। यानी 186 से गिरकर 1 रुपये 80 पैसे पे आया है और 180 पैसे से चलते चलते 12 रुपये का इसने 52 वीक हाई लगाया है इसने। तो दोस्तों आप इस पर अपनी पेनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। आने वाले समय में आपको ये बहुत बढ़िया रिटर्न देकर जाएगा। ये 10 रुपये 96 पैसे का ये पेनी स्टॉक आपके लिए बहुत ही कुछ कर सकता है आने वाले 5 से 6 साल में। तो दोस्तों एक महीने में इसने 3.37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में इसने 34.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक साल में इसने 470% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 साल में इसने 286.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। दोस्तों एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। इस और एक वीक में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। या सैटरडे में 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। और टुडे में भी 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। अब इसके बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों पर काम करता है। ये सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों पर काम करता है और राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी करता है। वे नौकरी के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन UPSADM PMKVY और पश्चिम बंगाल PBSSD जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब इनकॉर्पोरेट 1985 में, ये कंपनी की स्थापना 1985 में हुई थी। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 137 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 10 रुपये 80 पैसे का, हाई इसका 11 रुपये 80 पैसे का है और लो इसका 11 रुपये 80 पैसे का है। दोस्तों स्टॉक की गायब है। बुक वैल्यू इसकी 90 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका नेगेटिव में 1.61% का, ROE 1.89% का नेगेटिव है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। कंपनी है रिड्यूस डेट, कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है। और क्वार्टर में कंपनी की सेल अभी कम हो रही है, यानी कि धीरे धीरे कंपनी की सेल बढ़ रही है। पहले तो कुछ भी नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे कंपनी की सेल बढ़ रही है। मार्च 2024 में इसने 2 लाख की सेल करी थी, फिर जून 2024 में 1 लाख की सेल करी है, फिर सितंबर में 1 लाख की सेल हुई है। तो उसी प्रकार ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो पहले 1,55,00,000 नेगेटिव में था और फिर अब कंपनी का धीरे धीरे 29 लाख का 1,55,00,000 से घटते हुए 29 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। अब यहाँ 48 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। उसी प्रकार अभी इसका OPM भी नेगेटिव में है। अदर इनकम नेगेटिव में है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट 1,09,00,000 का 109 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। और EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं, इसका भी 0.0 नेगेटिव में है। साल दर साल में कंपनी की सेल हो रही है। मार्च 2024 में 2 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने और TTM में 1 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ फिर 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में। OPM भी इसी प्रकार 86 नेगेटिव में 98% का और 190% का नेगेटिव में OPM। और अदर इनकम की भी इसका नेगेटिव में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो
यहाँ 37 लाख रुपए का 37 करोड़ का नेगेटिव में और नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS पर की शेयर की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में 2.93 का। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 10 साल में नेगेटिव है 16% का, 5 साल में 31% का, नेगेटिव में 3 साल में पॉजिटिव में 345% का, TTM में नेगेटिव में 31% की सेल्स ग्रोथ रही है इसकी। कंपाउंड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है और 3 साल में 17% है और TTM में नेगेटिव में 418% की प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल में 39% के CAGR से रिटर्न दिया, 3 साल में कुछ नहीं दिया, 5 साल में कुछ नहीं दिया, 3 साल में इसने 61% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में इसने 181% के CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं तो नेगेटिव में है इसकी, 10 साल की भी 1%, 5 साल की 1%, 3 साल की 1%, लास्ट ईयर में 2%, सब रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी नेगेटिव में रही है। रिजर्व की बात कर लेते हैं, इस पर रिजर्व 23 करोड़ का माइनस में है और बोरिंग की बात कर लेते हैं, कंपनी पे 2 करोड़ की बोरिंग है दोस्तों, यानी कि पहले 3 करोड़ थी, इन्होंने अपनी बोरिंग को घटा दी है, यानी अपने कर्जे को घटाकर 2 करोड़ का रखा है इन्होंने। और अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर ले 2 करोड़ की, टोटल लाइबिलिटीज़ की बात कर ले 7 करोड़ की, कंपनी पर फिक्स एसेट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। टोटल एसेट की बात कर लेते हैं, 7 करोड़ का टोटल एसेट है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं, प्रमोटर की 2023 से लेके सितंबर 2024 तक 45.84% की प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर बनी है। ना इन्होंने 2023 से लेके सितंबर 2024 तक ना अपनी होल्डिंग बढ़ाई है ना घटाई है इसके अंदर। FI की बात कर लेते हैं तो FI की यहाँ जून के महीने में 0.8% थी, जो कि इन्होंने यहाँ सेल करके 0.2% की रखी और फिर इन्होंने यहाँ सितंबर के महीने में 0.25% की अपनी होल्डिंग बढ़ा ली इसमें, यानी FI ने 0.25% की 2% से बढ़ाकर 25% की FI ने अपनी होल्डिंग कर ली। और DI की बात कर लेते हैं तो DI की यहाँ मार्च 2024 में इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी थी और फिर इन्होंने जून के महीने में 0.08% की होल्डिंग FI ने भी बढ़ा ली, जो कि अभी भी सितंबर के महीने में 0.08% की DI की होल्डिंग है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 53.82% की। अब कंपनी का नाम जान लेते हैं दोस्तों। कंपनी का नाम है LCC इन्फोटेक लिमिटेड शेयर, LCC इन्फोटेक लिमिटेड। तो दोस्तों मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।